चलो, हम तुम लोगों को पिछले क्लास में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करा दिए थे। आज देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। ठीक, क्वेश्चन रहेगा किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी कि कोई भी त्रिभुज हो, किसी समकोण त्रिभुज हो, यदि कोई समकोण त्रिभुज दिया है, उसके सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसके सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। यही सिद्ध करना है। इसको क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय भी आएगा, कहेगा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक, क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करने के लिए इसके एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी। एबीसी त्रिभुज बना लिए। एबीसी एक त्रिभुज है, तो लिख लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज बनाया। एबीसी एक दिया है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एसी है। तो एसी का स्क्वायर सिर्फ दो भुजा है, ए बी और प्लस में बीसी। ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या सिद्ध क्या करना है कि कोण बी जो है समकोण है। सिद्ध करके लाना है कि कोण जो बी है यह समकोण है। यही सिद्ध करके लाना है। तो लिखेंगे कि कोण बी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण बी जो है यह समकोण है, यानी कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसके लिए एक, अब इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना करेंगे। एक सेम टू सेम जैसा है ऐसा ही एक त्रिभुज की रचना करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम दे देंगे डी ई एफ। डी ई एफ, और जिसमें ई देंगे 90 डिग्री। ये क्या होगा? 90 डिग्री। कैसा रचना किया है कि जो ए बी है वह डीई के बराबर है, यानी ए बी बराबर है डीई के, और जो बीसी है वह ई एफ के बराबर है। ए बी बराबर डीई है और बीसी जो है ई एफ के बराबर है। और कोण ई है वह समकोण है। कोण ई क्या है? समकोण। ठीक, अब रचना करते हैं। रचना में ठीक, डीईएफ एक त्रिभुज बनाया। क्या लिखेंगे? डीईएफ एक त्रिभुज बनाया। डीईएफ एक त्रिभुज बनाया जिसमें जिसमें ए बी बराबर डीई, ए बी बराबर डीई। ठीक, ए बी बराबर डीई, बीसी बराबर ई एफ, बीसी बराबर ई एफ, एवं कोण ई, कोण ई समकोण है, यानी 90 डिग्री है। समकोण यानी 90 डिग्री है। ठीक, तो दिक्कत। अब प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण 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 में एक त्रिभुज लेते हैं जिसका ए बी सी त्रिभुज ले चलते हैं। त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कब? एबीसी में देखो, त्रिभुज एबीसी में हमारा दिया हुआ है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। नहीं लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अब प्लस में बीसी स्क्वायर, प्लस बीसी स्क्वायर। यह दिया हुआ है। कहां से लिखे हैं? दिया है, दिया है, दिया है। ये हमारा हुआ समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट बन गया। समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया। समीकरण फर्स्ट। अब आगे चलते हैं त्रिभुज। अब ठीक, देखो, अब चलते हैं डीईएफ में। त्रिभुज डीईएफ में, डीईएफ में चलो, त्रिभुज डीईएफ में कब? डीईएफ में त्रिभुज में कब? जब ई 90 डिग्री है तब। जब कोण ई बराबर 90 डिग्री है तब। जब कोई भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो जिसमें कोण ई 90 डिग्री हो, यानी कि ई हो गया 90 डिग्री, तो यह समकोण त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण। और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध करा दिए थे। ठीक है, तो इस यही लिख लेते हैं, यानी डीएफ के स्क्वायर,
DF के स्क्वायर बराबर होगा DE के स्क्वायर, DE के स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर। कहां से? तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब देखो आगे। ठीक, यानी कि DF के स्क्वायर जो है, DF के स्क्वायर, देखो DE यहां पर है तो DE जो है AB के बराबर है। DE किसके बराबर है? AB के। तो DE के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर होगा प्लस EF, EF जो है BC के बराबर है। EF के जगह पर हम BC लिख सकते हैं, या BC के बराबर हुआ। यह हमारा हुआ, हो गया समीकरण, हमारा हुआ समीकरण सेकेंड। कौन सा बना? समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से। ठीक, देखो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में बराबर के एक साइड वाला बराबर है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर भी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब एक तरफ वाला बराबर होता है तो दूसरी तरफ वाला भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी AC स्क्वायर बराबर होगा DF स्क्वायर के, यानी AC स्क्वायर बराबर होगा DF स्क्वायर के, DF स्क्वायर। ठीक, अब बराबर हो गया। देखो अब इधर से स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा तुम्हारा क्या चीज? AC बराबर BC, AC बराबर क्या है? AC बराबर DF, AC बराबर आया तुम्हारा DF। अब देखो चित्र में देखो, AC जो है ये सबसे बड़ी भुजा है, ABC त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, और DF जो है DEF त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, यानी बड़ी भुजा भी क्या आ गया? बराबर। अब देखो पहले से हम बराबर खींचे थे, AB जो है DE के बराबर, पहले से रचना हम कर दिए थे, AB जो है DE के बराबर है, अब BC जो है EF के बराबर है, यह भी रचना किए थे। ठीक है, अब आ गया हमारा AC स्क्वायर बराबर आ गया DF स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज की सभी भुजा, इस त्रिभुज की सभी भुजा के बराबर आ गया। ठीक, जब दो त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम त्रिभुज बना लेते हैं, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के, DEF। दोनों त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज के सभी कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो तो सभी कोण भी क्या होगा? बराबर, यानी कि कोण A जो होगा कोण D के बराबर होगा, कोण जो B होगा कोण E के बराबर होगा, कोण C जो होगा कोण F के बराबर होगा। यानी इसमें कोण E है, E जो है 90 डिग्री, यहाँ पर रचना किया है कि कोण E जो है 90 डिग्री है, इसलिए कोण B भी क्या होगा? 90 डिग्री। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यानी कोण E बराबर 90 डिग्री है तो कोण B बराबर भी क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, यानी लिख लेते हैं, कुछ ही लिख लें, कोण बी बराबर कोण ई, यानी कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है कितना है? 90 डिग्री, तो ई के स्थान पर 90 डिग्री, यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूफ। ठीक, छापो। चलो एक दूसरा देख लेते हैं कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह भी क्वेश्चन आता है 10th में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसके लिए एक त्रिभुज की रचना करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। इसके लिए क्या त्रिभुज बनाएंगे? दो। काहे कि लिखा है यहाँ पर किन्हीं दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे, दो समरूप त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज बना लिए। ठीक, अब लिख लेते हैं इसी को, दिया है मैं, दिया है, दिया है। ठीक, एबीसी एवं पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी एवं पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें 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 नहीं, अर्थात नहीं, अर्थात अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, एबीसी त्रिभुज, एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी दोनों समरूप है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही सिद्ध करके लाना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है।
छेद करना है। त्रिभुज एबीसी के स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी स्क्वायर, यानी संगत भुजा, ए बी का संगत हुआ पी क्यू, बीसी का संगत हुआ क्यू आर और एसी का संगत हुआ पी आर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए बी बटा में पी क्यू के स्क्वायर बराबर बीसी बटा में क्यू आर के स्क्वायर बराबर एसी बटा में पी आर के स्क्वायर, तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब रचना कर लेते हैं, अब कुछ रचना कर लेते हैं, रचना 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 में कर लेते हैं। बीसी पर लंब डालते हैं, भुजा ए से बीसी पर क्या डालते हैं, लंब, भुजा ए से बीसी पर लंब, यहां भुजा पी से डाल लेते हैं लंब क्यू आर पर, दो लंब डालें, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन, एम और एन, यानी कि लंब डाल दिए, कोई एम ए एम लंब डाले हैं बीसी पर और पी एन लंब डाले हैं क्यू आर पर। ठीक है, तो यही जो लंब डाले हैं लिख लेते हैं कि ए बी सी, यानी कि ए एम लंब बीसी एवं पी क्यू, पी एन लंब क्यू आर खींचा। ठीक, लंब खींच दिए हैं। अब प्रमाण में क्या करें, प्रमाण में, प्रमाण में। ठीक, देखो अब प्रमाण में यदि दो त्रिभुज समरूप हो, दिया है कि एबीसी एवं पीक्यूआर समरूप हो, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगी, समरूप त्रिभुज की क्या होगी, संगत भुजा अनुपातिक होगी, ये हम सिद्ध करवा दिए थे पिछली क्लास में। ठीक है, यानी कि त्रिभुज एबीसी एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, जब यह समरूप है, जब यह समरूप है तो इसकी संगत भुजा भी अनुपातिक हो जाएगी, यानी ए बी बटा में पी क्यू बराबर बीसी बटा में क्यू आर बराबर एसी बटा में पी आर, एसी बटा में क्या होगा, पी आर, तो समरूप त्रिभुज है इसलिए संगत भुजा अनुपातिक कर लिए। ठीक, इस समीकरण फर्स्ट, यह हमारा हुआ, हमारा हुआ समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट बना लिए। अब त्रिभुज आगे चलते हैं। अब दो त्रिभुज लेते हैं, और दो त्रिभुज लेते हैं, ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, ए बी एन और पी क्यू एन से। ठीक है, त्रिभुज ए बी एन एवं त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक, इसको भी समरूप दिखाएंगे, समरूप दिखा के इसका भी संगत भुजा अनुपातिक करेंगे, समरूप दिखाकर। तो पहले समरूप दिखाते हैं, समरूप दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे समरूप, देखो इसमें कोण एम और इसमें कोण एन दोनों 90 डिग्री है, यानी दोनों क्या है, समकोण, कोण एम बराबर कोण एन दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, इस त्रिभुज में है कोण एम है, इस त्रिभुज में कोण एन है, दोनों समकोण है, दोनों क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब कोण जो बी है वह कोण क्यू के बराबर है, कोण बी बराबर हुआ कोण क्यू के, क्योंकि यह त्रिभुज समरूप है, यहाँ पर दिखाया है कोण कुछ है समरूप, और समरूप त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो को एंगल बन गया, तो एंगल से दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगे, यानी ए बी एम और पी क्यू एन दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी एन समरूप समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, कैसे, एंगल से, एंगल समरूपता के नियम से, समरूपता से, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक हो गई, इसके भी संगत भुजा अनुपातिक कहते हैं, यानी ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू
बराबर बी एम बटा में क्यू एन, बी एम बटा में क्यू एन बराबर ए एम बटा में ए एम, ए एम बटा में पी एन, ए एम बटा में क्या हुआ पी एन। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड, बना लिए समीकरण सेकेंड। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही सूत्र होता है। तो 1/2 गुने आधार, आधार कौन सा आधार, देखो ये एबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख रहे हैं, तो 1/2 गुने आधार, आधार जिस पर लंब डाला हुआ वही आधार हुआ, यानी बीसी तुम्हारा आधार हो गया। बीसी क्या हुआ आधार, ठीक है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है ए एम ऊंचाई है, ए एम, ठीक है, बटा में 1/2, इसका भी क्षेत्रफल का सूत्र वही होगा 1/2 गुने आधार। तो पी क्यू आर त्रिभुज में आधार कौन सा हुआ क्यू आर, क्यू आर आधार हो गया, क्यू आर गुने ऊंचाई, इसमें कौन हुआ पी एन ऊंचाई हो गया, पी एन, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आएगा कोची, देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, 1/2 से 1/2 कट गया, आया क्या, तो बी सी गुना ए एम बट्टा क्यू आर, क्यू आर गुना पी एन, पी एन आ गया, ठीक। अब देखो, अब देखो समीकरण में जो बीसी है, जो बीसी है, बीसी बराबर होगा ए बी का, यानी ऊपर वाला सब बराबर होता है, नीचे वाला आपस में सब बराबर होता है। इसमें भी ऊपर वाला सब आपस में बराबर होगा, नीचे वाला सब आपस में बराबर होगा, यानी बीसी बराबर हो गया ए एम, यानी बीसी के स्थान पर हम ए एम लिख सकते हैं, बीसी के स्थान पर ए एम लिख देते हैं। बीसी, बीसी के बराबर ए एम नहीं ए बी, बीसी के बराबर किसका है ए बी है, तो बीसी की जगह ए बी गुने ए एम, ए एम किसके बराबर है, तो देखो ए एम जो है यह भी बराबर है ए बी का, ए एम जो है ए बी का बराबर है, ए एम का स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटा में क्यू आर, क्यू आर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर है क्यू आर, क्यू आर जो बराबर है पी क्यू के बराबर है, क्यू आर किसके बराबर है पी क्यू के, तो क्यू आर का स्थान पर पी क्यू गुने, अब इधर पी एन, पी एन जो है क्यू पी क्यू के बराबर है, तो पी एन के स्थान पर भी पी क्यू, ठीक है, ए बी में गुना होगा तो ए बी स्क्वायर बटा में पी क्यू में गुना होगा तो पी क्यू स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक। एक देखो आ गया तुम्हारा ए बी स्क्वायर बटा में ए बी बटा में पी क्यू के होल स्क्वायर आया तुम्हारा। अब इसी प्रकार से यदि लंब है, लंब को इधर से खींचे, लंब को जो ए बी जो ए एम लंब खींचे हैं बीसी पर, यही लंब यानी बी एम लंब खींच दें एसी पर, तो दूसरा भी बराबर आ जाएगा, दूसरा भी क्या आएगा बराबर, जब दूसरा इसी प्रकार से ऐसे चले तो सब बराबर आपस में आ जाएगा, तो इसी प्रकार से लिख देते हैं, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या यहाँ कोची से लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख देना समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से कैसे बराबर दिखाए हैं, तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से बराबर दिखाया है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक। अब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखो ए बी स्क्वायर किसके बराबर आया है, ए बी स्क्वायर बटा में पी क्यू होल स्क्वायर लिख, होल स्क्वायर बराबर, इसी प्रकार से चले तो यह भी बराबर आ जाएगा बी सी बटा में क्यू आर के स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर के स्क्वायर, इसके क्या होगा बराबर, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ये आगे सिद्ध हो गया प्रूफ, ठीक। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, ठीक, इसको रिवीजन कर लेना, ठीक, छापो पहले।